Every headline has a story. Every story has a context. Welcome to the Vritant. कल रात एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 12 जून 2026 वो तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए लिख गई। वो दिन जब दुनिया का पहला खरबपति पैदा हुआ और वो नाम है एलन मस्क। $1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन, इतना पैसा जिसे गिनने में सालों लग जाए। लेकिन ये हुआ कैसे रातों रात? बस एक IPO से। और इससे पहले ये बंदा था कौन? एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में बच्चे मारते थे। रुको, क्योंकि आज की ये कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। अमीर तो बहुत लोग होते हैं, बिल गेट्स है, जेफ बेजोस है, वॉरेन बफेट है, लेकिन एलन मस्क की बात अलग है। ये वो इंसान है जिसने एक साथ रॉकेट्स बनाए, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी खरीदी और अब इंसानों के दिमाग में चिप लगाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन 12 जून 2026 को जो हुआ वो सब कुछ पीछे छूट गया। उस दिन एलन की कंपनी स्पेस एक्स स्टॉक मार्केट में आई और देखते ही देखते एलन बन गए दुनिया के इतिहास के सबसे पहले ट्रिलियनर। पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ। तो सवाल है, ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई? एक अकेला पीटा हुआ बच्चा दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे बना? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 28 जून 1971 प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका। एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बनेगा। एलन रेवी मस्क पैदा हुए। पिता थे एरल मस्क, एक इंजीनियर। माँ थी माय मस्क, एक मॉडल थी। घर में पैसे थे लेकिन बचपन आसान नहीं था। एलन खुद बताते हैं कि वो बचपन में बहुत अकेले थे, दोस्त नहीं थे, स्कूल में उसे बली किया जाता था। एक बार तो बच्चों ने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया और इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। सोचो, जिस इंसान को आज पूरी दुनिया देखती है वो बचपन में खुद को बचाने के लिए भागते थे। लेकिन एक चीज़ थी उसे अलग बनाती थी, किताबें। एलन इतना पढ़ता था कि लोग हैरान रह जाते थे। इंसाइक्लोपीडिया भर डाली, साइंस फिक्शन नॉवेल ख़त्म कर दिए। और जब 10 साल का था तब उसने खुद प्रोग्रामिंग सीखी बिना किसी के सिखाए। 12 साल की उम्र में उसने एक वीडियो गेम बनाया और उसे $500 में बेच दिया। 12 साल में ये वो पहला संकेत था। 17 साल की उम्र में कनाडा चले गए और कनाडा से अमेरिका। पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट एक साथ पूरे किए और यही से असली कहानी शुरू हुई। 1995 का साल था। एलन मस्क स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD करने गए, लेकिन सिर्फ 2 दिन में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 2 दिन। लोगों ने सोचा पागल है क्या, स्टैनफोर्ड छोड़ रहा है। लेकिन एलन के दिमाग में एक आइडिया था, वो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर बनाई एक कंपनी, Zip2। ये बेसिकली एक ऑनलाइन सिटी गाइड था, यानी आज का गूगल मैप की तरह। वो दोनों इतने गरीब थे कि ऑफिस में ही सोते थे। एक ही कंप्यूटर था, रात को कोड करते थे और दिन में डेमो देते थे। 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। एलन को मिले $22 मिलियन 27 साल की उम्र में। लेकिन क्या उसने आराम किया? नहीं, तुरंत अगले आइडिया में लग गया, X.com, जो बाद में बना पेपाल। और यह एक ट्विस्ट आया, एलन को उसकी कंपनी ने निकाल दिया। बोर्ड ने वोट किया और CEO की कुर्सी भी छीन ली। लेकिन जब 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीदा तो एलन को मिले $180 मिलियन। जिस कंपनी ने निकाल दिया गया था उसी ने उसे करोड़पति से अरबपति बना दिया। अब यहाँ कोई भी रुक जाता। $180 मिलियन, मज़े करो, घूमो, आराम करो। लेकिन एलन मस्क ने क्या किया? उसने वो सारे पैसे 3 बेहद रिस्की कंपनी में लगा दिए, स्पेस एक्स, टेस्ला और सोलार सिटी में। 2008 का साल ये एलन की ज़िंदगी का सबसे काला दौर था। स्पेस एक्स के पहले 3 रॉकेट्स एक के बाद एक फेल हो गए 3 बार। हर बार करोड़ों रुपये डूबे। टेस्ला के पास पैसे खत्म हो रहे थे, बैंक क्राइसिस आई हुई थी। एलन के पास इतने पैसे बचे थे कि या तो वो स्पेस एक्स को बचाए या टेस्ला को, दोनों को एक साथ नहीं बचा सकते थे। और उसी वक्त उसकी पहली शादी भी टूट रही थी। उसका एक बेटा भी बहुत छोटी सी उम्र में इस दुनिया से चला गया। एलन खुद एक इंटरव्यू में रोते हुए बताते हैं कि 2008 में वो अंदर से पूरी तरह टूट गए थे। दोस्तों से उधार मांग रहे थे, रात को सो नहीं पाते थे। लेकिन बाहर से उसने हार नहीं मानी और चौथी बार स्पेस एक्स का रॉकेट उड़ा और इस बार कामयाब रहा। नासा ने $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। टेस्ला बची और हार न मानने के उस एक फैसले ने दुनिया का पहला ट्रिलियनर बनाया। स्पेस एक्स स्टॉक मार्केट में आई और जैसे ही शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू हुई तो एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन गए। ये सिर्फ एक IPO नहीं था, ये इतिहास था। स्पेस एक्स की वैल्यूएशन करीब $2 ट्रिलियन तक पहुंच गई और ये अब तक का सबसे बड़ा IPO बन गया, इतिहास का सबसे बड़ा। इससे पहले कि किसी भी कंपनी ने इतने बड़े IPO के साथ मार्केट में एंट्री नहीं की थी।
स्पेसएक्स ने इस आईपीओ के जरिए करीब $75 बिलियन रेस किए। शेयर्स की शुरुआती प्राइस थी $135 पर शेयर और जब नेस्डेक की ओपनिंग बेल बजी तो एलन टेक्सास के स्टार बेस से सेरेमनियली उस बेल रिंगिंग में शामिल हुए। एलन ने कहा, यकीन करना मुश्किल है कि जो कंपनी एक छोटे से वॉर हाउस में शुरू हुई थी वो आज इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ के साथ पब्लिक हो रही है। और यार ये सुनकर रोना आ जाता है। वो वॉर हाउस याद है जहाँ रॉकेट्स फेल होते थे, जहाँ एलन के पास पैसे नहीं थे। वही वॉर हाउस में वही इंसान आज $1 ट्रिलियन कंपनी का मालिक। आईपीओ के से पहले एलन की नेटवर्थ करीब $780 बिलियन थी और स्पेसएक्स के आईपीओ के बाद उनकी वेल्थ $1 ट्रिलियन को पार कर गई है। स्पेसएक्स में एलन के पास हर 10 में से 4 शेयर से, यानी कंपनी की वैल्यू जितनी बढ़ी उसका सीधा फायदा एलन को मिला है। स्पेस एक्स के आईपीओ के बाद दुनिया बदल गई है और एलन की स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। न्यूरालिंक की बात करें तो वो कंपनी है जो इंसानों के दिमाग में चिप लगा रही है। 2024 में पहले इंसान के दिमाग में चिप लगाई गई और वो इंसान सिर्फ अपने विचारों से कंप्यूटर चला पाया। ये साइंस फिक्शन नहीं था, ये रियलिटी थी। अगर न्यूरालिंक स्केल हो गई तो एलन की वेल्थ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। एलन ने खुद कहा, हम इंसानों को मल्टी प्लेनेटरी बनाना चाहते हैं, सिर्फ कुछ एस्ट्रोनॉट्स को नहीं। लिटरली आपको ये एम्बिशन है, ये जुनून है और ये वही वो चीज़ है जो एलन को बाकी सबसे अलग करती है। अमेरिका में उसकी पॉलिटिकल रीच भी बढ़ रही है। DOG डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में उसकी रोल ने उसे सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक राजनीतिक ताकत बना दिया है। पैसा, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये कॉम्बाइनेशन दुनिया को रीशेप कर सकता है। लेकिन एक सवाल है जो हमें सोचना चाहिए, क्या इतनी वेल्थ एक इंसान के पास होनी चाहिए? एलन सिर्फ नासा के पूरे साल के बजट को अपनी 3% से कम वेल्थ से कवर कर सकते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग भूखे सोते हैं और एक इंसान के पास इतना पैसा है कि वो अकेले कई देशों की इकोनॉमी बदल सकता है। ये इथिकल सवाल है और इसका जवाब शायद हर इंसान के लिए अलग होगा। 12 जून 2026 वो दिन जब एलन मस्क ने वो किया जो इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, दुनिया का पहला ट्रिलियनर। लेकिन यार जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे वो बच्चा याद आता है, वो अकेला बच्चा जो साउथ अफ्रीका की एक छोटी सी जगह में किताबें पढ़ता था क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। वो बच्चा जिसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया गया, वो नौजवान जिसे उसकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, वो इंसान जिसके रॉकेट्स 3 बार फेल हुए, जिसकी शादी टूटी, जिसने अपना बेटा खोया, और वही इंसान आज $1 ट्रिलियन का मालिक है। ये कहानी इसलिए नहीं है कि तुम फिर ट्रिलियनर बन जाओ, ये कहानी इसलिए है कि तुम समझो गिरना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उठना चॉइस है। जुनून असली हो, मेहनत सच्ची हो और हार मानने से इनकार कर दो तो दुनिया को रास्ता बनाना ही पड़ता है। एलन मस्क सिर्फ एक अमीर इंसान नहीं है, वो एक मिरर है जो हर बार हमें वो दिखाते हैं जो हमें बनने से डरते हैं। अब बताओ तुम एलन मस्क को किस नज़र से देखते हो? एक विजनरी जो इंसानियत को मार्स तक ले जाएगा, या एक इंसान जिसके हाथ में ज़रूरत से ज़्यादा ताकत आ गई है? पूरा वीडियो देखने के लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।